भगवान के रास्ते पर आते हैं, सबसे पहली बात तो बहुत मुश्किल है भगवान के रास्ते पे आना। माया के रास्ते पर सभी चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, डर, भय, चिंता, कलह, कलेश, निंदा, चुगली, कंपटीशन, कंपैरिजन, बेईमानी, ठगी, उतार चढ़ाव, भेदभाव, मतभेद, ये बहुत सारे विचार हैं। इन सब विचारों को अगर हम एक जगह रखें और एक नाम दें तो उसका नाम है माया। फैमिली है या रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, वो माया नहीं है, वो हमारे सहायक है। पर वो माया कब बनते हैं? जब हम उनसे कुछ चाहते हैं, हमें चाहिए, उम्मीद है, आशा है। अगर हम संत समागम में आके बैठे हैं और यहाँ पे भी हमें कुछ चाहिए तो ये भी माया, मुझे ऐसी जगह बैठना है, मुझे इस तरह से बैठना है, मुझे सब जाने, मेरी पहचान बनी। ये सब क्या बना? जहाँ समर्पित हो गई, कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ भगवत भक्ति शुरू हो जाती। एक भगवत भक्ति के रास्ते पर आना, एक माया के रास्ते पर चले जाना। बुराई इंसान को बहुत जल्दी अपनी तरफ लाती है। बहुत मुश्किल है अच्छाई के रास्ते पर चलना। कितने हैं जो अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं? गिने चुने साधु संत महात्मा। आज आप सभी अच्छाई के रास्ते पर चलते हो, ज्ञान के रास्ते पर चलते हो। तो इस चीज को आप खुद भी अनुभव करते होंगे कि इस रास्ते पर शांति, खुशी की बना है, सुख की बना है। और तब जब एकत्व का भाव आएगा, जब मन एकाग्रचित्त हो जाएगा, जब ध्यान पूरा रहेगा, अपने पे ध्यान। जब तक मनुष्य अपने पे ध्यान नहीं देगा तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं। आज जो भी समाज में उच्च कोटि के हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे एक ही अभ्यास है, पूरा ध्यान। चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो उद्योगपति बना हो, चाहे वो कोई कला का निपुण बना हो, चाहे वो किसी एक योग्यता को उसने दिखाया हो, चाहे वो तैराक रहा, घुड़सवार रहा, चाहे वो रेसिंग में रहा, किसी भी उसमें, चाहे पढ़ाई में रहा, चाहे धन कमाने में रहा। इन सब ने क्या करा? या ज्ञान की ऐसी उच्च कोटि उसने प्राप्त करी? ध्यान, अपने एकाग्रचित भाव का। जब तक मनुष्य अपने पे ध्यान नहीं देगा तो उसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं। अर्जुन को जब द्रोणाचार्य अभ्यास करवा रहे तो उन्होंने कहा कि क्या दिख रहा है, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। तो युधिष्ठिर से पूछा क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी मुझे तो पूरा पेड़ दिख रहा है और चिड़िया दिख रही है, पंख दिख रहे हैं। अच्छा भैया। उसके बाद पूछा, नकुल से, देव से पूछा, भीम से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी मुझे तो आम दिख रहा है। और क्या दिख रहा? बहुत सारे आम दिख रहे गुरुजी। चिड़िया? बोला चिड़िया नहीं दिख रही, मुझे तो आम ही आम दिख रहा। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? गुरुजी मुझे आंख दिख रही है। अर्जुन बता क्या दिख रहा है? बस गुरुजी मुझे आंख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा अर्जुन बता मैं देख रहा हूँ। बोला गुरुजी क्षमा करना, मुझे तो आज आप ही नहीं दिख रहे, सिर्फ मुझे आंख दिख रही। तो उद्देश्य किसका पूरा हुआ? अर्जुन यानी एकत्व। सत्संग में आए एकत्व, वाणी पे ध्यान देना और किसी को वाणी पे ध्यान देना। कितनी मेहनत करी, हम सुबह सुबह उठ के आए और यहाँ पहुंचे और ध्यान फिर इधर, तो वो तो सारा दिन हम कर सकते हैं। उसके लिए इतनी जल्दी उठने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो दिन भर हम देख सकते हैं। बस सुबह उठ के हम आए हैं, गुरु के पास आए हैं, साथ संगत में आए, संत समागम में आए, तो इसीलिए आए हैं कि अपने पे ध्यान दें, अपनी आत्मा पे ध्यान दें। और जो पूरे दिन मेरा एक व्यवहार, जो आचरण चलेगा वो कैसा चलेगा? एकदम
सहजता का, सरलता का, उदारता का, करुणा का, मिठास का, प्रेम का, सच्चाई का, ईमानदारी का, नैतिकता का, भलाई का, सर्वहित का, ये शिक्षा ली है और कोई शिक्षा नहीं। तो यही शिक्षा लेनी है। जो गृहस्थ मिला, जो काम मिला, जो सर्विस मिली है, जो ड्यूटी मिली है, वो मुझे पूरी ईमानदारी से बितानी है। भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे ज्ञान के माध्यम से पा सकते हो, भक्ति के माध्यम से पा सकते हो, सेवा के माध्यम से पा सकते हो और प्रेम से भी पा सकते हो। जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाएगा, यानी उसका जीवन शांति से व्यतीत होगा। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ, तेरे योग क्षेम का भार मैं उठा। और तुझे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसको सुन और समझ। ये सब शरीर नहीं है, ये सब आत्मा है। इनके शरीर मरने वाले हैं, हमारे भी शरीर मर जाएंगे, तो इनका शौक मत कर। तो सिर्फ अपने क्षेत्रीय धर्म पर ध्यान दे। किस उद्देश्य के लिए तू इस रणभूमि में आया है? तो धर्म का साथ देने के लिए आया है। तो धर्म का साथ दे। आज हम सब सत्संग में आए तो हमें गुरु का साथ देना है, गुरु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलना, उनके वचनों पे चलना। आज अगर हम सारे के सारे गुरु के वचन पे चलते हैं तो कितनी बड़ी प्रोग्रेस हमारे हाथ में आती है, कितनी बड़ी सफलता हमें मिलती है। नहीं तो देखिए, घरों में कोई भी, आप किसी को भी देख लीजिए, सारे एक रास्ते पे नहीं चलते, सबके उद्देश्य अलग हैं, रास्ते अलग हैं। उस घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान अपने शरीर पर ही है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। जो यंग है वो पैसा आ जाए। बच्चे हैं, मुझे खेलना है। उद्देश्य तो नहीं, एक उद्देश्य। जब एक उद्देश्य हो जाएगा, एक लक्ष्य हो जाएगा, एक गोल हो जाएगा, तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब पड़ती है? जब उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं। देख तो रहे इतने साथ में, सपोर्ट में है, पर अंदर से कहाँ है? अंदर से अलग अलग हो गए तो पहुंचेंगे कब? कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए एकत्व होना चाहिए, साथ ही हाथ बटा। यानी जब हम इस सत्संग से जब हम भाग जाए तो उद्देश्य हमारा क्या है? प्रेम, सेवा, करुणा, मिठास, अच्छे बोल, अच्छी भाषा, प्रशंसा, प्रसन्न रहना, दिव्य दृष्टि से देखना, मन साफ रखना, हरेक के प्रति उदारता, मदद का भाव, पूरा जीवन एक संतपने में चलाना। घर में गए बहुत खुशी है, बहुत उमंग है। ये है सत्संग का कि अब हम जब इस समाज में, जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम समाज को क्या दें? अच्छी नज़र तो हमें दी है भगवान ने, पर अच्छा नज़रिया हमें गुरु ने दिया कि अच्छे नज़रिए से देखना है ही आत्मा, कोई शरीर नहीं है। किसी के स्वभाव धर्म में नहीं जाना है। अच्छे गुण ढूंढो, अच्छी आदतें उसकी देखो और कोशिश करनी है कि वो हमारे जीवन में भी बढ़े, ताकि हम अपने जीवन में और काबिलियत ला सकें। दुकानदार माल भरता है दुकान में, किस लिए? ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास। वो जो साधु संत महात्मा होते हैं वो समाज से अच्छे अच्छे गुण लेते हैं और अपने अंदर भरते हैं। किस लिए? ताकि वो उसका व्याख्यान आने वाले व्यक्ति को कर सके। राजा महाराजा, अच्छे अच्छे उद्योगपति, मंत्री, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्यों आते हैं साधु संत महात्माओं के पास? एक होता है आशीर्वाद देना और एक होता है रास्ता पूछना कि आप मुझे रास्ता बताओ और मेरे अंदर में समर्थ और क्षमता भर दो, मेरे अंदर में हिम्मत भर दो। एक लाइन आती है शास्त्रों में, हिम्मत मर्दा तो मदद करे खुदा। जब तक हिम्मत नहीं होगी तो भगवान भी क्या करेंगे? बोले ये हिम्मत ही नहीं करता। आज हम सब हिम्मत करते 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 देखो कहाँ तक आए, और चलते रहेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे। कितने साथी मिले, कितने भाई बंधु मिले,
कितनी खुशी, कितना प्यार, कितना साथ देने वाले मिल रहे। कब? जब हम चलते रहे। अगर हम सोते रहते इतने बजे तो क्या मिलता हमें? सिर्फ एक बेड और पंखा, ये सब नहीं मिलता। कहते हैं ना, जो सूर्य के उगने से पहले उठता है तो सूर्य भी उसको नमस्ते करता है और उसका भविष्य उज्जवल बनता है, उसके भविष्य में खुशियां आती हैं, सुख और स्मृति बढ़ती है। और जो सोते रहते हैं, जो सोते रहे, उन्होंने कभी इतिहास नहीं रचा। इतिहास किसने रचा है? जो जागे और चल पड़े। जब जागेंगे और चल पड़ेंगे तो मिलते भी रहेंगे, साथ देने वाले भी आएंगे। एक अच्छे नेक इंसान का साथ देने के लिए बहुत आते हैं, पर चाहिए अंदर की ईमानदारी। जब इंसान अपने अंदर में ईमानदारी और खून की भरता है और समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए चलता है, तो पूरी कायनात उसको सपोर्ट करती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, है जी तो जमाने के लिए। अपने लिए खाया पिया, बस हो गया काम। सर्व के लिए जब जीवन बनता है तो उसी जीवन को साधु कहा जाता है, उसी जीवन को महान किया जाता है। और आने वाली दुनिया उस जीवन को नमन करती है कि ऐसा त्याग और वैराग, ऐसी सहजता और हर हाल में खुश रहना कितना बड़ा तप है जो हमारा आज हम सबका पूरा हुआ, जो गुरु ने कराया कि जीव साफ हो। नहीं तो ये जीव कितनी निंदा कर, आंखें ठीक हो गई, क्या देखती थी, बुद्धि में कितने ख्यालात भरे रहे। गुरु की कृपा से सब साफ। कहते हैं ना, बिना औजार करे ऑपरेशन। दिखाई नहीं देता है पर सब काम करता है, पर कब? जब हम उसकी शरण में आते हैं। पूर्ण श्रद्धा और भाव और विश्वास से जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो ये हो नहीं सकता है कि हमारा आत्म साक्षात्कार ना हो। जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता है, पर तभी होगा जब हम खुद भी चाहते हो कि हाँ मेरा आत्म साक्षात्कार हो, मेरा जीवन भी गुरु जैसा हो, मेरे जीवन का भी उद्देश्य पूरा हो। हम सबका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, परम धाम पहुंचना। इस प्लेटफार्म पर हम जो सब आए किस लिए आए? कि भूले भटके रहा थे जन्मों जन्मों के, कितने जन्म हमारे ऐसे ही चले गए, अब जाके सुध आई कि लौट चल मुसाफिर को यहाँ से हमें लौट कर वापस जाना है, अपने सच्चे घर जाना है, सच्चे धाम पे जाना है, अपने सच्चे माता पिता के पास लौट कर जाना है। पर होगा कब? ये पॉसिबल कब होगा? जब गुरु का साथ होगा। जब तक गुरु का साथ नहीं होता है तब तक हम अपने जीवन का वो उद्देश्य पूरा कर ही नहीं सकते। तो आज बहुत खुशी है कि हम सब एकत्रित हुए, इस प्लेटफार्म पर आए और गुरु ने आज हम सबका उद्देश्य पूरा किया। अब जो तत्व है वो यही है, वापस वही बातें, वही ख्याल, वही फिर से वही बातें, वही ख्याल। गुरु ने कहा है आगे आगे बढ़ा कदम, एक नए भविष्य की तरफ, एक नई उज्ज्वलता की तरफ, एक नई तरंग, एक नई लहर, एक नई रोशनी हमारा इंतजार कर रही है। बस निष्कामी हो जाओ, श्रद्धावान हो जाओ, भाव और प्रेम रख, हर एक के प्रति अपनापन, सर्व को सम्मान करके अपने अंदर से अहंता, ममता और कर्ता को हटा। तो वो है, अपने आप को जान कि तुम वो है जैसे वो खुदा है, उसमें और हमें कोई फर्क नहीं। आज गुरु ने हम सब पर बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, पर वो मेहनत कब सफल होती है? जब निगरानी अपने पे रखते हैं, अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों पे रखती है कि कहीं से भी इसमें कोई विषय विकार ना आ जाए। तो पूरा ध्यान जब अपने पे रहेगा तो ये हो ही नहीं सकता है कि हमारा काम ना बने। काम बने हुआ है, बस विश्वास रखना है
और पूरी तरह से अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित। गुरु है वाणी और वाणी है गुरु। खुश।